प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है। अब तक एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार गिरेगी और एक नया मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने कही। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने करीब 55 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का वचन दिया था, लेकिन राज्य में सरकार सिर्फ 25 लाख किसानों को ही कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दे पाई है और आचार संहिता लग गई। ऐसे में विपक्ष में बैठी भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने इसे लेकर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसानों के खाते में सम्मान निधि डालने के लिए केंद्र सरकार ने जो सूची मंगवाई वो भी नहीं भेजी गई। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, माननीय कमलनाथ जी की सरकार, जिसने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ छलावा किया, धोखा किया, झूठ बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने चुनाव में कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक का प्रत्येक किसान का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। और इस झूठ और इस छलावे ने एक बड़ा समर्थन प्राप्त करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार भी बना ली। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि लगभग 3 महीने हो गए, एक भी किसान का, मध्य प्रदेश का एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसके 2 लाख रुपए ऋण माफ़ हुआ हो। दूसरी बात, इन्होंने मध्य प्रदेश के तमाम लगभग 480 से ज़्यादा तहसीलों तक जा कर के प्रमाण पत्र बांटने का काम किया। लगभग 25 लाख किसानों को इन्होंने प्रमाण पत्र बांटे, ऐसा इनका दावा है। और प्रमाण पत्र इस बात के बांटे गए हैं कि हम आपका कर्जा माफ़ कर देंगे। दूसरा छलावा, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के ऊपर अतिरिक्त लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए का भार पड़ा। प्रत्येक तहसील पर इन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं, इनके प्रभारी मंत्रियों ने जाकर के प्रमाण पत्र, ताम्र पत्र बांटे हैं, उसमें लगभग 10 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार को वहन करना पड़ा। दूसरा, एक भी किसान को इन्होंने राहत प्रदान नहीं की। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों को राहत देने के लिए 6,000 रुपये प्रति किसान के लिए जो योजना शुरू की है, किसान समृद्ध, किसान को राहत देने के लिए, उन किसानों की सूची भी केंद्र तक इन लोगों ने इसलिए नहीं पहुंचाई कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ न मिल जाए। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष जराती ने कहा कि हो सकता है कि लोकसभा तक कांग्रेस के विधायकों के सब्र का बांध टूट जाए। ऐसे में 20 से 25 विधायक हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव तक सरकार गिर सकती है और नया मुख्यमंत्री होगा। कुल मिलाकर के सब तरह से छलावा कपट करने वाली ये सरकार, किसान त्रस्त है, नौजवान दुखी है। और यहाँ तक की बात यह है कि सच कह रहा हूँ कि हो सकता है कि लोकसभा तक इनके कांग्रेस के विधायकों का बांध, सब्र का बांध टूट जाए। कई सारे ऐसे विधायक मित्र हैं कांग्रेस के जिनसे मेरी बात होती है तो वो बड़े दुखी हैं, विचलित हैं कि भैया हमने बड़ी डंके की चोट पे जाकर के किसानों से वोट लिया था और ये कहा था कि हमारी सरकार बनते से हम 2 लाख रुपए माफ़ कर देंगे। ऐसे 20 से 25 विधायक हैं जो अगर कांग्रेस की सरकार ने इससे ज़्यादा वादा खिलाफी और की तो हो सकता है कि वो अपना समर्थन वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दे, वो कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा तक सब्र का बांध उनका टूट सकता है और ये सरकार भी गिर सकती है। मेरा कमलनाथ जी से, कांग्रेस की सरकार से ये आग्रह है कि जो वचन आपने वचन पत्र में किए थे उन एक भी वचनों पर आप सब सही साबित नहीं हुए। राहुल गांधी जी से भी मेरा आग्रह है कि आपने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार ने कर्जा माफ़ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आप बदलें न बदलें, लेकिन जनता में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है और ये इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत खतरनाक आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। मेरा आग्रह है मध्य प्रदेश के एक किसान भाइयों से कि जिस तरह का छलावा और झूठ आपके साथ बोला गया है, आप सड़क पर उतर करके इनका विरोध करें। हम सब मिल करके इनका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आचार संहिता के दौरान पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष के बयान से सियासत गर्मा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।